बात ऑफ दी कश्मीर फाइल्स के ऊपर आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पे ये आरोप लगता है ये बड़े हट्ठी हैं, जिद्दी हैं। इस विवेक अग्निहोत्री जी की इस फिल्म के ऊपर टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि इसमें कश्मीर पंडितों का पलायन दिखाया जा रहा है और उन पे एट्रोसिटीज जो हुई हैं जातियाँ दिखाई जा रही हैं। क्या जिद है उनकी, वो क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रहे हैं? ऐसे है, देखो कब कहा है उसने, कब कहा है भाई वो टैक्स फ्री की बात करते हैं। एक बाबूजी मैंने बताओ, बीजेपी सरकार उस फिल्म के पोस्टर लगा दिया अंडे। हाँ। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि फ्री दिखाएंगे। हाँ। बात सुनो, उनका काम यो थोड़ी है, उनका काम तो प्रदेश की जनता की सेवा करना है। प्रदेश की जनता की सेवा करना है। टैक्स फ्री का पैसा किसकी जेब में जाएगा? फिल्म बनाने वाले अग्निहोत्री के जेब में जाएगा। ये अग्निहोत्री की जेब बचाने के लिए ये सारी बीजेपी लगी हुई है कि ज़्यादा ज़्यादा कमाई अग्निहोत्री जी की करी जाए। मैं तो कहना चाहूँगा, नेता ने तो एक बात कही थी कि ये जो पैसा आवेगा टैक्स फ्री का, यो पैसा कश्मीरी पंडितों पर लगाया जाए, उनके लिए वहाँ अच्छे स्कूल बनाओ, उनको वापस वहाँ बसाओ। आज शांति है ना जी वहाँ, आज बसा दो। फिर इस फिल्म में वो सच्चाई क्यों दिखाई कि जब वहाँ से निकाले कश्मीरी पंडित, उस समय राज किसका था? उस समय बीजेपी सरकार का राज था। क्या बीजेपी के पास फौज नहीं थी? माननीय क्या वाजपेयी जी थे ना? पीवी वो थे अपने वीपी सिंह थे। वीपी सिंह जी, ये सहयोगी पार्टी थी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? आपके पास सीआरपी थी, आपके पास पुलिस थी, क्यों नहीं उन बदमाशों को गोली मरवाने का काम किया? अगर हम वहाँ सत्ता में होते तो मैं लिख के देता हूँ जी भाई साहब, गोली ठुकवाने का काम करते। अगर उस समय भी वहाँ इनकाउंटर करवा दिया जाता उन बदमाशों का तो ये समय नहीं आता। वो एक पॉलिटिक्स थी, इनको पता था कश्मीरी पंडित वहाँ से निकलेंगे, पूरे देश में गर्मी पैदा होगी और आप लोग पूर्ण राज्य, पूर्ण देश के ऊपर सरकार बनाओगे। ये पहले से प्रोजेक्ट था जो इन लोगों ने गेम खेला। सच्ची बात तो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी कड़वी है और जनता को सुननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए। बीजेपी जो हिंदूवाद का नाम लेकर राज करती है, जो हिंदुओं की बात करती है, मैं उस बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदुओं को अनपढ़ रखना चाहते हो? आज हरियाणा के अंदर तो हिंदू हैं सारे के सारे, लेकिन हरियाणा में 134A हटा के हिंदुओं का भला कर दिया क्या आपने? क्या आपने हिंदुओं के बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल बनाए? क्या आपने हिंदुओं के बच्चों को आईपीएस बनाया? क्या स्कूल बना तो रखे? क्या हिंदुओं नवोदय स्कूल? मैं पूछना चाहता हूँ। बताते हैं कि बीजेपी जीरो करप्शन टॉलरेंस की पार्टी है। हरी के नेता को भी कहते हैं। नगर निकायों के चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें क्या संदेश दे रहे हैं? मैं पहले कश्मीर फाइल पूरी कर दूं। हाँ कर दो, ये तो ये अधूरी थी। आप पे डेविएट हो गए थे उसमें कश्मीर फाइल से, तो नहीं उस पर आगे 10 गुना पा गए थे। कश्मीर फाइल पर हो। मेरा पूछने का अर्थ यही है कि मैं उनको हूँ जो हिंदू की बात करते हैं, जो कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछूं। वे फिल्म के पोस्टर लगाने के बजाय मैं उन्हें पूछूं कितने बड़का कामयाब कर दिए। ये 134A के तहत जो बच्चे बाहर हुए हैं, क्या हिंदुओं के नहीं है? मैं पूछना चाहूं, जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं फिर आपने एक बात बताना चाहूंगा, जो ये हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले जो लोग हैं, केवल और केवल वोटों के लालची आदमी हैं, वोटों के चक्कर में जहर फैलाते हैं। मैं आपने एक बात बताऊं, आज अगर ये लोग सच्चे में हिंदू हितैषी हैं, ये लोग हिंदू राष्ट्र इस प्रदेश को देश को बनाना चाहते हैं, तो इसको सबसे पहले इन लोगों ने इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी धर्मों के लिए एक बार पहले आया था, केवल हिंदुओं के लिए समाप्त हो गया। इसीलिए मैं एक बार बताना चाहूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आना चाहिए, सभी के लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी ने भी 2 शादी करने की इजाजत न हो, किसी ने भी 2 बच्चों से फालतू बच्चे पैदा करने की इजाजत न हो। मैं गारंटी देता हूं आपको, यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। ये तो एक बात जानते हैं बीजेपी वाले, इतनी जनसंख्या थी, इतनी होगी। अरे तुम कानून बनाओगे, कंट्रोल हो जाएगा। जितना भी जानते हैं, 4 स्टेट में जीते हैं, देश की सबसे बड़ी स्टेट यूपी में जहर फैला के आप किसी का घर में लठ बजवा दो, जहर फैला के। मैं कहूं कि अगर देश हित में कोई कार्य है तो सबसे बड़ा कार्य जनसंख्या नियंत्रण कानून है। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे उसका कोई भी धर्म हो,
क्या ये अलग अलग कानून हमारे देश में बन रहे हैं भाई? मुस्लिम से 20 बालक पैदा करो, चाहे 6 ब्याह कराओ, को रोकनिया नहीं है भाई साहब उसने। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबके लिए एक समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो। फिर हमारे देश में तो 7 साल होगी इन बगड़ बिल्लों की सरकार आए हुए, क्यों नहीं समान कानून बनाया? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया? क्यों नहीं दूसरे आदमी पे किचड़ उछाड़ा है, बोला इसका टैक्स फ्री कर इस फिल्म का? अरे जो काम तुमने करने चाहिए थे वो तो तुमने करे नहीं, बिना बात दूसरे आदमी पे किचड़ उछाड़ो आप लोग, ये गलत है। हमारी एक ही मंशा है कि सब लोग बराबर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमारे यहाँ हमारे भाई मुस्लिम भी रहने लग रहे हैं, कितने पढ़े लिखे भी हैं, सभ्य भी है, और मेरे ख्याल में एक शादी कराओ, सारे 2-2 बच्चे पैदा कराओ है। जहां कट्टरतावाद है वहां ये काम होना चाहिए, और हम इस बात के समर्थक करते हैं कि एक देश एक कानून। बस लास्ट प्रश्न यही है मेरा, नगर निकायों में आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बना लेगी या ऐसे ही चलेगी? ऐसे है, नगर निकाय में हमारी पार्टी अपना, मुख्यमंत्री जी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि 1.5 महीने बाद रबी की फसल की आ जाएगी और उसके बाद चुनाव करा देंगे, और इनके मंत्री कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर करेगा। ऐसे है जी, देखो बात सुनो, इलेक्शन कमीशन कहां पर है देखा आपने कदे? हमने नहीं देखा आज तक। विपक्ष पार्टी में बैठा हमने बेरा उन्हें इलेक्शन कमीशन की चीज हो है, सारा सौदा सरकार का, इनका जी करेगा जब इलेक्शन कराओगे, जी नहीं करेगा इलेक्शन को नहीं करावे। पंचायत चुनाव दुष्यंत का हाथ में है, वो मोटा माल खावे वहां से। नगर पालिका के चुनाव और पुनसे का हाथ में है, वो मोटा माल खावे। इन लोगों ने चुनाव से कोई मतलब नहीं, ये छोटे चुनाव खत्म करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप लोग छोटे चुनाव करोगे, जिला परिषद सरपंच जीत के आएंगे, कोई चेयरमैन बनेगा वो जीत के आएगा, वो बढ़ने अब मैं दावेदारी करेगा, बड्डा आगे आके इनको आवाज एमएलए बना बनाओ, मंत्री बना बनाओ। जबकि ये लोग चाहते नहीं, ये लोग चाहते हैं कि आम आदमी तो अपने घर रहे, रोटियां की लड़ाई लड़े, राजनीति में हस्तक्षेप ना करे। इसलिए धीरे धीरे पंचायती राज जो है उसको समाप्त करना चाहते हैं, छोटे चुनाव को समाप्त करना चाहते हैं। इसी पॉलिसी के तहत 1.5 साल से पंचायत चुनाव रोके हुए, इसी पॉलिसी के तहत लगभग 1 साल से नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के चुनाव आपके सामने रोके हुए हैं। इनकी पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। तो दूसरी बात, रिट फाइल हो रही है। रिट फाइल कुछ नहीं, इनका आगे सौदा सारा कुछ इनकी मुट्ठी में बंद है, जब चाहो जब काम करा लें। ये पॉलिसी इनकी अगली यह है कि इधर से जो माल आवे, जो चेयरमैन माल खाया करता पड़ला पहलड़ा, ये भी देखा आपने, ये भी आरोप है। हाँ, वो माल जो खाया करता, वो माल सारा मंत्री के जान लग रहा है। वो सारा का सारा माल यहाँ का विधायक है और मंत्री बराबर बांट ले हैं। और फिर ये मनीष ग्रोवर के अंडा ला रेटा ची लिया, ये इसी बात का तरह अंडे है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग, रिट, ये सब ढकोसलाबाजी है। सरकार जिस दिन चाहोगी चुनाव 1 घंटा में डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, उनकी तो तैयारी है। वो तो कहा जी हमारी तैयारी है, आदेश दो, जब कहोगे चुनाव करवा देंगे। फिर भी मैं आपने एक बात और बता देता हूं, इनका एक मित्र और था अभी ठग, नाम सुने आपने? ठग रामदेव लाल। रामदेव जी ने एक पत्रकार पर टिप्पणी कर दी कि भी मेरा पुंजड़ पाड़ेगा के, है, और वो तेल के ऊपर, तेल के भाव हो गए। सुन लो मेरी बात है, और डीजल ग्रीस हो। सुनो पहली बात तो मैं उस पत्रकार को सलूट करता हूँ, मनोज राठी उस पत्रकार को सलूट करता है। ऐसे दबंग पत्रकारों की इस प्रदेश को जरूरत है। पत्रकार इस देश का स्तंभ है। आज दबंग पत्रकारों के कारण तो ये सरकार डरी हुई है। उसने सवाल पत्रकार ने उसने पूछा, तो मैं सही सवाल पूछा कि भाई आप तो क्या करते, वोट 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने वाला को दोगे, 300 रुपए सिलेंडर वाला को दोगे, 1000-1200 वाला को दोगे? बोला जी 1200 हो गया सिलेंडर, 100 रुपया तो ऊपर पेट्रोल जा लिया, बताओ। बोला मैं सवाल का जवाब नहीं देता, बोला जी बताना पड़ेगा। बोला कौन नहीं बतांदा कि मेरा पूंज पाड़ेगा। ये वर्डिंग थी बाबा रामदेव की, ये उस आदमी की वर्डिंग थी जो कभी कुछ कहा करता रहा। आपको और बताऊं मैं स्त्री उसकी, सुनो मेरी बात। योग गुरु है, विश्व योग गुरु है। क्या का गुरु है? चोर गुरु है। सारा सौदन लपेट लिया उसने। 2011 में नंग 44 था, गाड़ी भी उसके पास नहीं थी। आपको बताऊं, गाड़ी नहीं थी उसके पास है, कोई सौदा उसका था नहीं। उस बंदे के पास आज लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई? मैं तो रामदेव जी से पूछूं। मैं तो व्यापार करते हैं ये सारा। 10 साल में जो व्यापारी होगा उसकी तो संपत्ति बढ़ी जाएगी। ओहो बाबू जी, 10 साल में आप तो वहीं के वहीं हो। बाबा रामदेव नंग था और 1 लाख करोड़ का। योगी के साथ साथ कर्म योगी भी है, योगी का आशीर्वाद लिया है, इसलिए करोड़पति हो गया। फिर मेरी बात सुनो, वो बाबा रामदेव से मेरा सवाल है, उसका गुरु लापता हो गया। आज तक ये नहीं पता चला कौन सी कौन में मार के दाब दिया।
हाँ, उसके गुरु लापता हो गए, यही नहीं पता चला कौन सी गुणों मार के दाब दिया। ये किसी तो आप एजेंसी लगा रहे हो, ये तो आप किसी एजेंसी ने हिम्मत नहीं करी ऐसा नहीं है। पूछने की। चलो अगली बात पूछ लो, राजीव दीक्षित जी का क्या होया? चलो वो अपने स्वर्गवासी हो गए, उनका अपना। हाँ, जो उनके आगान है वो सारे स्वर्गवासी हो जाते, अगले दिन स्वर्ग में टहलना शुरू कर देते। ये इस प्रकार के लोग हैं, गुंडे हैं ये, गुंडे बाबूजी। रामदेव के पास 2011 में गाड़ी नहीं थी, लोगों की मांग की अंडा करता, आज वो हेलीकॉप्टर में आवे। सारा का सारा पैसा कहां से आया? इसका मतलब ये बीजेपी वालों ने इसको यूज करा। ये वही रामदेव है, सलवार पैर की बात था दिल्ली में, आपने बेरा होगा इस बात का। चलो वो अपने आत्मरक्षा के लिए जिस मीडिया को धमकी दे रहे हो, आत्मरक्षा के लिए जिस मीडिया को मुँह मेरा पुंजड़ पाड़ोगे के, उसी मीडिया का रो था यो। बोला जी मैं न मारे थे, और सलवार पैर की उसी मीडिया ने दिखाने का काम करा था, उसी मीडिया ने इसको बाबा रामदेव बनाया था। लेकिन बनाया तो बाबा रामदेव, लेकिन लिख रहा यो ठग रामदेव। यो तो बहुत बड़ा ठग्गू है, जो पूरे देश को लूट के और मालिक जा बना। यो तो सारी नकली कंपनियां हैं, इसके प्रोडक्ट सारे नकली है बाबूजी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, तो लोगों का यानी कि स्वास्थ्य सुधारने का काम करते हैं विश्व में। सा बचा दिया इसने, सारा के स्वास्थ्य अगर बिगड़े हैं तो रामदेव के कारण बिगड़े हैं, नकली घी बेचे। बाबूजी हम सोचा करते मूत्र तो असली बेच दो, गांव का मूत भी नकली बेचे, भैंस का मूत मिला के लोगों पिया गया। और खासकर बीजेपी आ तो सारे ला लिए, इस मूत में बीजेपी आ तो सारे ना लिए। और मैं बीजेपी के नेताओं को बाबूजी, थोड़ा सा बीजेपी के नेताओं को एक बात बताना चाहूं। रात ने सौंदर्य सोचियो, जुड़सा आदमी ने रामदेव का शुद्ध गाय का मूत्र पिया था, वो अशुद्ध भैंस का मूत्र था। अर्थ गलती तो हमने पिया गया, ये भी सोच लो तार से टिके होगी। बाबूजी सच्ची बात बताऊंगे, नू कहो था घी मेरे पास गाय का है, कहो था घी गाय का है, फिर इसमें क्या बात है? एक गां नहीं बांध रहा, अरे सारे देश में घी बेचता अंड है। इसके पिताजी आश्रम में आप गए नहीं क्या? मैं तो सारा चक्कर काटे अंडू हूँ, मैं बताने ला रहा। इसने कदे धार बाल्टी में मार के कौन देखी? इसने के बेरा घी कुकर बना है। गां दूध खाते नहीं देखी आपने? मन ने तो मैं सारा सौदा देखा जब बताऊ हूँ। बाबूजी गां का गोबर बेचा करता है, और गां का गोबर बीजेपी वालों को पैकेट में पैक कर करके दे गया करता, बोला खाओ और शुद्ध हो जाओ। सच्ची बात तो ये है, ईमानदारी की बात है, वो भी गधे का गोबर था, गां का तो वो भी कौन था, बीजेपी वालों को भी खुआ गया यो। ये भी बड़ा अटल सत्य है। और मैं तो एक बात और बताऊंगा ठग रामदेव के बारे में, बाबा रामदेव नहीं, ठग रामदेव के बारे में। इसने आयरलैंड खरीद रखे दूसरे देश में, इसने काफी 1000 करोड़ रुपए दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर दिए। अपने देश का माल पूरे दूसरा देश में ले गए यो, पूरे विश्व को स्वस्थ लाभ पहुंचाएंगे, इसलिए आयरलैंड खरीद लिए। आइलैंड बाबूजी यो मारा पीछा चला गया, हम नमक बना दिए इसने, हमारे को लूट के ले गया सारा माल। मैं फिर आपको बताऊंगा, पर देश की सरकार दोनों हाथों से बाबा रामदेव को मार लुटवान लग रही है। और बाबा रामदेव, ठग रामदेव, चोर रामदेव, डकैत रामदेव हमने लूट के विदेश भाजन की तैयारी कर रहे हैं। एक दो बाबे तो चले गए भीतर, पारी ठग रामदेव की भी है। नकाब जल्दी उतरेगा चेहरे से, और जिस दिन नकाब उतरेगा उस दिन इस ठग रामदेव की पुंजड़ भी या हरियाणा की मीडिया ही पाड़ेगी भाई साहब। इस हरियाणा की मीडिया ने कैया के पुंजड़ पाड़ के और उसका हाथ में दे दिया। रामदेव का तो सौदा है कि मैं कोनी। मनोज राठी जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने रामदेव जी का पेट हिलता हुआ नहीं देखा, उस कितना सस्त लाभ पहुंचाते, लेकिन उन पे बेवाकी से बड़े आरोप लगा दिए। वो आपके आरोप हो सकते हैं, और भी आरोप लगाए, और हाँसी पर भी आपका नजला गिरा है। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना देश के समय हमें दिया है। इसी तरह हमारे चैनल की रौनक बनते रहते हैं, और अपनी बेबाकी से जो दिल में आए वो कहते रहते हैं। हम भी दिखाएंगे आपको मनोज राठी जी की बेबाकी। इस चैनल पर देखिए, मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ और वरिष्ठ सहयोगी अजय सैनी के साथ।